हेलो, नमस्कार सभी साथियों का। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम राजस्थान का भूगोल की शुरुआत है वो करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। साथियों, रीट शिक्षक मुख्य भर्ती परीक्षा जो 3rd ग्रेड की जो भर्ती है जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है साथियों। और इस वीडियो में मैंने नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों। सभी जो नोट्स हैं वो अपनी RBSC की 6, 7, 8 यानी कि जो हमारा राजस्थान की जो बुक चलती है उसमें से कलेक्ट किए हैं, और कुछ और बुकों से कलेक्ट करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। काफ़ी शानदार नोट्स हैं दोस्तों, एक बार आप इसको पढ़िए, फिर आप भी कहेंगे कि हाँ कुछ तो है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों सामान्य परिचय। इसमें हम राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, आकार और आकृति के बारे में जानेंगे। सभी जो भी नोट्स है वो RBSC बुक से बनाए गए हैं, और आप एक बार इनको पढ़िएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो भी साथी अपने इस चैनल पर नया है या फिर पहली बार अपने चैनल को विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि अब कंटिन्यू अपनी क्लासें हैं चलने वाली हैं राजस्थान के भूगोल की, और बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ पर क्लासें मिलेंगी, बोर्ड की बुकों के अनुसार मिलेंगी, और मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने वाले हैं। तो जुड़िए साथियों, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का भूगोल देखिए, राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहले स्थिति, उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या विस्तार है, उसका आकार क्या है और आकृति क्या है, उसके बाद हम भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। स्थिति के अंतर्गत अगर हम बात करें अपने राजस्थान की, कि अपने राजस्थान की स्थिति क्या है और किस प्रकार है, तो अगर हम देखें सबसे पहले कि विश्व में अपने राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, फिर हम देखते हैं कि महाद्वीप में हमारी राजस्थान की स्थिति क्या है, फिर अपने भारत में अपने राजस्थान की स्थिति क्या है, और सूर्य के संदर्भ में क्या स्थिति है। इन सभी की चर्चा बड़ी विस्तृत रूप से आज हम करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि अपना जो पूरे विश्व का मानचित्र होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पूरे विश्व का मानचित्र है। इसमें एक रेखा होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा अपने पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, आप यहाँ देख सकते हो। इसमें जो ऊपरी भाग होता है इसे अपन उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और इधर एक और खड़ी रेखा होती है, इसे अपन देशांतरीय रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 0 डिग्री देशांतर होता है। ये भी अपने पूरे विश्व को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत विभाजित करता है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़े। यहाँ पर मैंने अभी बता दिया कि जो अपनी जो देशांतर रेखा होती है ये भी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। हम बात करते हैं विश्व में अपने राजस्थान की स्थिति को। विश्व में अपने राजस्थान की स्थिति, तो आप देख सकते हैं कि ये विश्व का नक्शा है। इसमें अपना भारत कहाँ पर है? यहाँ पर। अपना भारत कहाँ पर है? यहाँ पर। और अपना जो राजस्थान है वो भारत का ही पार्ट है, यानी कि भारत का एक राज्य है। तो जहाँ भारत होगा वहीं अपना क्या होगा? राजस्थान होगा। तो आप यहाँ से अब देखिए, अपन राजस्थान की स्थिति को देखते हैं विश्व के ग्लोब में, विश्व के मानचित्र में। तो ये तो उत्तर दिशा आ जाएगी, यहाँ पर दक्षिण दिशा आएगी, यहाँ पर पूर्व आएगी, और यहाँ पर पश्चिम आएगी। तो अपना इस दिशा में, यानी कि भारत जिस दिशा में, उसी दिशा में अपना राजस्थान होगा दोस्तों। तो ये अपना विश्व के मानचित्र में अपने राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है दोस्तों? उत्तर पूर्व है। कौन सी है? उत्तर पूर्व। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बन सकता है साथियों। भारत के संदर्भ में तो कई जगह पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। पता नहीं इस बार एग्जामिनर विश्व के संदर्भ में पूछ ले, इसलिए ये प्रश्न इस प्रकार मैंने इसमें यहाँ पर ऐड किया है। आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिख कर के भी बताया है दोस्तों
कि विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। याद रखना दोस्तों, कहाँ पर है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। विश्व के मानचित्र में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तर आएगा उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में, किस में है? दक्षिण पश्चिम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। और भारत में राजस्थान की स्थिति तो आप जानते ही हो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। अपना जो भारत का नक्शा है उसमें आप देख सकते हो इस प्रकार से अपना जो राजस्थान के यहाँ पर अपना राजस्थान है और इस प्रकार से अपन दिशाओं का निर्धारण करेंगे तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पर अपना राजस्थान है, तो भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में अपना जो राजस्थान है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब अपना मानचित्र विश्व का मानचित्र होता है उसमें भूमध्य रेखा पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है जो कि 0 डिग्री होता है। उसके ऊपर एक रेखा और होती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। फिर उसके नीचे एक रेखा और होती है जिसे अपन मकर रेखा बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ होती है। फिर उसके बाद आर्कटिक वृत्त होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि यहाँ पर है। और फिर इधर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये होता है अंटार्कटिका वृत्त। तो आपका जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो उत्तरी ध्रुव होता है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अपने जो विश्व का ग्लोब होता है, इस ग्लोब में एक तो होती हैं खड़ी रेखाएं और एक होती हैं आड़ी रेखाएं। तो दोस्तों इन खड़ी रेखाओं को तो अपन देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं और जो आड़ी रेखाएं होती हैं, इन आड़ी रेखाओं को अपन बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। तो प्रश्न आ जाएगा कि विश्व मानचित्र में जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक खड़ी रेखाएं होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो देशांतर रेखाओं से। और जो आड़ी रेखाएं होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? अक्षांशीय रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांशीय रेखाओं के महत्व की बात करें साथियों, तो जो अक्षांशीय रेखा होती हैं वो दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के काम आती हैं। अक्षांशीय रेखा क्या काम आती हैं? कोई मान लीजिए 2 स्थान है, तो उन 2 स्थानों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को ज्ञात करने के काम कौन सी रेखा आती है? अक्षांशीय रेखा आती है। अक्षांशीय रेखाओं के दूसरे महत्व की बात करें तो ये रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने का काम करती हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ अक्षांशीय रेखाओं से बन जाते हैं साथियों। यहाँ से भी प्रश्न उठ के आ सकता है कि कौन सी रेखा है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने का कारण या महत्व रखती हैं या अपना योगदान देती हैं। तो कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखाएं हैं। आगे बढ़े दोस्तों। अब हम अपने राजस्थान की बात करते हैं साथियों। विश्व में अपने भारत में निकले, अपने भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में, पहले 29 थे। उसमें से राजस्थान भी अपना एक राज्य है। और राजस्थान में कितने ज़िले हैं दोस्तों? 33 ज़िले हैं। क्योंकि अपन को न तो विश्व की ज्योग्राफी पढ़नी है न भारत की पढ़नी है, अपने सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी है। अपन को केवल राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, वही आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जिलों को देख लेते हैं कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं। तो राजस्थान में 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं साथियों? 33 ज़िले। इन 33 जिलों को किस प्रकार से याद करें, मैं उसके लिए आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों कि जब आप अपने राजस्थान का मैप बनाओगे इस प्रकार, यहाँ से आप देख लीजिए, इस प्रकार आप मैप बनाओगे तो यहाँ से एक पर्वतमाला गुजरती है जिसे अपन अरावली पर्वतमाला बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला। आप यहाँ देख सकते हो ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। इसमें से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान के 13 जिले रहते हैं। कितने जिले रहते हैं? 13 जिले। इनमें से जो 12 जिले होते हैं वो रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं और एक जिला सिरोही एक ऐसा जिला है जो रेगिस्तान के अंतर्गत या फिर मरुस्थल में नहीं आता। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनेगा, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। प्रश्न क्या बनेगा कि राजस्थान के अरावली के पश्चिम में कौन सा जिला है जो मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता? तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
सिरोही जिला है वो मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता। तो 13 जिले इधर हो जाएंगे, 20 जिले इधर हो जाएंगे। 20 और 13 कितने होते हैं साथियों? 33 जिले होते हैं और राजस्थान में 33 जिले हैं। आप यहाँ से इनको जिलों को ज़रूर याद करना दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़, यहाँ बीकानेर, यहाँ पर चूरू, यहाँ झुंझुनू, यहाँ सीकर, यहाँ पर नागौर, यहाँ पर पाली है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है और यहाँ सिरोही है। तो ये तो अपने अरावली के पश्चिम वाले आ गए। आपको पता है दोस्तों कि जो अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है, यहाँ से ये गुजरी है दोस्तों। फिर इधर अलवर आ जाएगा, यहाँ भरतपुर आएगा, धौलपुर आएगा, करौली आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, यहाँ अपना बारां आएगा, यहाँ झालावाड़ आएगा। फिर इधर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ बांसवाड़ा आएगा। फिर डूंगरपुर और उदयपुर और राजसमंद। यहाँ आप देख सकते हो ये जयपुर अपनी राजधानी है। जयपुर के जस्ट नीचे टोंक आएगा, टोंक के नीचे यहाँ पर बूंदी आएगा, फिर यहाँ पर कोटा आएगा। फिर जयपुर के जस्ट राइट साइड में दौसा आएगा और इधर लेफ्ट साइड में अजमेर आएगा। इस प्रकार से आप अपने जो राजस्थान के ज़िले हैं उनको याद कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। आगे बढ़े, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में जानते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, जो कि अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 हमारा राजस्थान के पहले ही पार्ट में दे रखा है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है। आप यहाँ देख सकते हो ये राजस्थान का मैप बना हुआ है दोस्तों। अपन जब राजस्थान की ज्योग्राफी को अगर मैप से पढ़ेंगे ना तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और साथियों, अगर अपने पास संसाधनों का अभाव है, अगर अपने पास संसाधन होते तो मैं भी बोर्ड पर बड़े अच्छे तरीके से इनको समझाता, लेकिन अभी थोड़ा संसाधनों का अभाव है। आपका सहयोग रहा तो अपन संसाधन ला करके बड़े अच्छे तरीके से क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो अपना पहले तो ये राजस्थान का मैप बनाइए, उसमें इस प्रकार से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो उत्तरी अक्षांश यानी कि अक्षांशीय स्थिति 23:03 से 30:12। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 23:03 मिनट से 30:12 राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 23:03 मिनट से 30:12 तक। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय कितनी है? 69°30 से 78°17 तक इसका पूर्वी देशांतर माना जाता है, जो कि देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय स्थिति इसकी दर्शाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कि राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, जो कि श्रीगंगानगर में है। सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो बोरकुंड है, जो कि बांसवाड़ा में है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिलाना है, जो कि कहाँ पर है? धौलपुर में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये कटरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अगर हम राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व इसकी जो लंबाई है वो कितनी है और इनकी लंबाई का अंतर कितना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं कि राजस्थान का जो सीमांत देश है वो कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। राजस्थान की निकटतम खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। राजस्थान के निकटतम सागर कौन सा है? अरब सागर है दोस्तों, ये याद रखना है। और राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो कि वर्तमान में इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान के अक्षांशीय फैलाव की बात करें तो अक्षांशीय फैलाव की बात करने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23:03 से 23°03 से 30°12 तक है। तो 30°12 में से 23°03 को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30
डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 घटाएंगे यहाँ पर, तो 9। 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे साथियों, 9। और 30 में से 23 गए तो कितने बचेंगे, 7। यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट का जो अक्षांशीय फैलाव है वो अपने यहाँ पर राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव है वो देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। आगे बात करें कि राजस्थान का जो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 25 डिग्री नॉर्थ है, जो कि कितने जिलों से गुजरता है, 10 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों, 10 जिलों से गुजरता है। बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, इन 10 जिलों से ये गुजरता है। कौन गुजरता है, राजस्थान का सर्वाधिक गुजरने वाला अक्षांश। अब हम बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री नॉर्थ है मध्यवर्ती, जो कि 6 जिलों से गुजरता है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो ये याद रखना है।